हेलो एवरीवन, एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि जैसे रिम्स के स्टाफ नर्स के सिलेक्शन के लिए एज वेल एज अभी जितने भी नियरेस्ट अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं स्टाफ नर्स सिलेक्शन के लिए, उसके लिए इम्पॉर्टेंस है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड भी क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे आज। एग्जाम्पल्स अभी जैसे नियरेस्ट एग्जाम होने वाला है CIP। ओके, सो चलिए हम लोग लिस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम्स आर, ब्रेन स्टेम्स के पार्ट निम्नलिखित में से क्या हैं? ऑप्शन ए है मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। ऑप्शन बी पोन्स एंड मेडुला। ऑप्शन सी मिड ब्रेन एंड मेडुला। ऑप्शन डी पोन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला। यस, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा विच वन? करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन ए, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। दिस इज अ पार्ट्स ऑफ ब्रेन स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम इज ऑल एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से सेरेबेलम्स के फंक्शंस 3 होंगे सिवाय एक को छोड़ के, एक्सेप्ट 1, रेस्ट ऑफ 3 आर दी फंक्शन ऑफ cerebellum. Option A, maintenance of muscle tone. Option B, maintenance of posture. Option C, equilibrium. Option D, hearing. Correct answer here option D. For this question, correct answer is option D, hearing. Except hearing, rest 3 are the function of cerebellum, because cerebellum is responsible for coordination of movements. Next question, the action potential release on movement of, action potentials इसमें क्या रिलीज करेगा ऑन मूवमेंट ऑफ? एक्शन पोटेंशियल रिलीज ऑन, ठीक है, किसका? मूवमेंट ऑफ। ऑप्शन ए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ऑप्शन बी आयरन एंड आयोडीन। ऑप्शन सी सोडियम एंड मैग्नीशियम। ऑप्शन डी सोडियम एंड पोटेशियम। सो हियर किसका मूवमेंट होने से एक्शन पोटेंशियल रिलीज होना है? करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन डी, यस, सोडियम एंड पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजस इज, मेनिंजस का आउटर मोस्ट लेयर। ऑप्शन ए ड्यूरा मैटर। ऑप्शन बी पिया मैटर। ऑप्शन सी अर्कनोइड मैटर। ऑप्शन डी कोरोइड प्लेक्सस। Yes, outermost layer of the meninges. Yes, correct answer here option A, dura mater. ठीक है, meninges that is the fibrous connective tissue which cover brain and the spinal cord. ठीक है, and it have a three layers. Yes, dura mater, arachnoid matter and Pia matter. Dura matter is one outermost cover of the brain and spinal cord. Arachnoid matter, it is a arachnoid matter is a which layer? That is a middle layer and it has a no blood supply. ठीक है, and this layer contain choroid plexus which produce CSF. And this the membrane has the finger-like projections called the arachnoid villi, and which reabsorb the CSF. That is a, ठीक है, ये कहाँ पे होगा? कोरोइड मैटर। ठीक है, कोरोइड मैटर में ब्लड सप्लाई नहीं होता है एंड ये क्या कंटेन करता है? कोरोइड मैटर जो है वो कोरोइड, अर्कनोइड मैटर जो है वो कोरोइड प्लेक्सस कंटेन करता है। जो कोरोइड प्लेक्सस है जो प्रोड्यूस करता है CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ओके, एंड इट हैव अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कोरोइड प्लेक्सस हैव अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट प्रोजेक्शन आर कॉल्ड अर्कनोइड विली। एंड अर्कनोइड विली क्या करता है? रीअब्जॉर्ब दी CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का रीअब्जॉर्ब करता है। ओके, and last one the pia mater, it is a innermost layer that is called pia mater. Yes, next question, the middle layer of meninges
इज मेनिंजस का मिडिल लेयर। यस, अभी हमने जस्ट इसे क्या करा है, इसे जस्ट डिस्कस करा है। ये सो आंसर करिए, मिडिल लेयर ऑफ मेनिंजस क्या है? ऑप्शन ए है डूरा मैटर, ऑप्शन बी पिया मैटर, ऑप्शन सी अरेक्नोइड मैटर एंड ऑप्शन डी कोरोइड प्लेक्सस। यस, गुड, करेक्ट। नेक्स्ट, मिडिल लेयर इज अ क्या है? अरेक्नोइड मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजस इज, मेनिंजस का इनर मोस्ट लेयर। यस, गुड, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर, क्रेनियल नर्व्स का यहाँ पे विच कितना नंबर ऑफ पेयर्स का रहा है, ठीक है। सो कितना होना है यहाँ पे? ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन डी 10, ऑप्शन सी 10 और डी है 12। इजी क्वेश्चंस। यस, गुड, बिकॉज दिस वन बहुत ही इजी है। यस, करेक्ट आंसर हियर 12 पेयर्स। ओके गाइस, क्रेनियल नर्व्स में ये याद करना चाहिए। आई थिंक, आई एक्सपेक्ट कि सभी को ये याद होगा, क्रेनियल नर्व्स। यस, अगर याद नहीं है तो एक ट्रिक हम बता रहे हैं जिसके थ्रू आप इजीली याद कर सकते हो। ओके, O3T2 अ फेस वेरी गुड वाह। O3 इसमें 3O, ठीक है, ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड ओक्यूलो मोटर। T2 फर्स्ट T होगा ट्रोक्लियर एंड सेकेंड टू ट्राइजेमिनल। लास्ट में हमने कहा अ फेस वेरी गुड वाह। अ फेस, ए फॉर अब्डक्शन, फेस फेशियल नर्व्स, वेरी गुड में वेस्टिब्यूलो कोक्लियर, गुड फॉर ग्लोसोफेरेंजियल। वाह में वी फॉर वेगस नर्व, ए फॉर एसेसरी नर्व, एच फॉर हाइपोग्लोसल नर्व। तो इस तरह से आप इजीली याद कर सकते हैं। O3T2 अ फेस वेरी गुड वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 10th क्रेनियल नर्व इज, निम्नलिखित में से 10th क्रेनियल नर्व्स कौन से है? ऑप्शन ए है अब्डक्शन, ऑप्शन बी वेगस, ऑप्शन सी फेशियल, ऑप्शन डी हाइपोग्लोसल। यस, करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन बी, दैट इज अ वेगस नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5th क्रेनियल नर्व? 5th क्रेनियल नर्व्स कौन से हैं? यस, गुड, करेक्ट आंसर ट्राइजेमिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स दैट एक्सिस्ट फ्रॉम स्पाइनल कोड आर। यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स का पेयर पूछा गया है, ठीक है, जो कि स्पाइनल कोड से एग्जिस्ट हो रहा है। ऑप्शन ए है 31 पेयर, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी है 30। इजी क्वेश्चन, गुड, करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन ए 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट विद C4 स्पाइनल कोड इंजरी इज एट ग्रेटर रिस्क फॉर, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है एक क्लाइंट विथ C4 दैट इज सर्वाइकल वर्टिब्रा, 4th सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। सो यहाँ पे स्पाइनल कोड इंजरी सो हो चुका है एंड इट इज़ एट ग्रेटर रिस्क फॉर, किसका इसको ज़्यादा रिस्क हो सकता है, किस डिजीज़, किस यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या? ऑप्शन ए है न्यूरोजेनिक शॉक, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज, ऑप्शन सी पैरालाइटिक इलियस, ऑप्शन डी स्ट्रेस अल्सर। करेक्ट करें, सॉरी करेक्ट आंसर रिप्लाई आंसर करें, कौन सा यहाँ पे होना है? यस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है सर्वाइकल इंजरी, ठीक है, स्पाइनल कोड इंजरी एट दी सर्वाइकल वर्टिब्रा, क्या 4th सर्वाइकल, ठीक है, 4th सर्वाइकल। सो जितने भी सर्वाइकल इंजरीज अबव द लेवल ऑफ C4, ठीक है, अबव द लेवल ऑफ C4 प्रेजेंट दी स्पेशल प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द टोटल लॉस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल फंक्शंस,
ठीक है। एंड द फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा इज द लेवल वेयर नर्व्स रन टू द डायफ्राम एंड द मेन मसल्स दैट अलाउ एज अ ब्रीथ, ठीक है। दैट इज द रीजन, यहाँ पे आंसर आपका रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड एट, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सेंटर लोकेटेड कहाँ होना चाहिए? ऑप्शन ए है सेरेब्रम, ऑप्शन बी पोन्स, ऑप्शन सी मेडुला, ऑप्शन डी है मेडुला, ऑप्शन सी है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ऑप्शन डी स्पाइनल कॉर्ड। यस, गुड, इजी क्वेश्चंस दिस वन। यस यस, आंसर करें, बिकॉज दिस क्लास इज ए, पहले ही हमने कहा है कि ये एनालिसिस करना है, सेल्फ एनालिसिस इस क्लास में। यस, दिस सेशन में। गुड, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोंगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द plexus that supply nerve to the skin and muscles of the upper limbs and some of the chest muscles is, the plexus that supply nerve to the किसको, skin and the muscles of the upper limb, ठीक है, upper limb and some of the chest muscles एरिया में plexus nerve सप्लाई कर रहा है, तो दैट कौन सा plexus यहाँ पे आंसर आएगा? ऑप्शन ए है सर्वाइकल प्लेक्सस, ऑप्शन बी ब्रेकियल प्लेक्सस, ऑप्शन सी लंबार प्लेक्सस, ऑप्शन डी है सैक्रल प्लेक्सस। यस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ब्रेकियल प्लेक्सस। Next question, which division of the nervous system initiate a response known as fight or flight? Which division of the nervous system, निम्नलिखित में से कौन सा नर्वस सिस्टम जो इनिशिएट करना है और रिस्पॉन्स इनिशिएट करता है, जिस रिस्पॉन्स कहा जाता है उसे फाइट और फ्लाइट, ठीक है, फाइट और फ्लाइट आइडियाज भी कहता है। सो ऑप्शन ए है द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इजी क्वेश्चंस, यस, आंसर करें, गुड गुड। या करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोब ऑफ द ब्रेन दैट कैन डिकोड एंड इंटरप्रेट विजुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है, लोब ऑफ द ब्रेन, विच लोब, यहाँ पे कौन सा लोब रिस्पॉन्सिबल होगा ब्रेन का, दैट क्या करना है, दैट का डिकोड करता है एंड इंटरप्रेट करता है विजुअल इंफॉर्मेशन को, ठीक है। ऑप्शन ए है टेम्पोरल, ऑप्शन बी फ्रंटल, ऑप्शन सी पेराइटल, ऑप्शन डी ऑक्सीपिटल। यस, इजी क्वेश्चन, गुड, करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन डी ऑक्सीपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, depolarization of axonema during nerve conduction take place because, यहाँ पे depolarization of the किसका, depolarization of axonema, ठीक है, ड्यूरिंग द नर्व कंडक्शन के टाइम पे टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या ओपनिंग, क्या यहाँ पे क्या इनसाइड आउटसाइड की साइड क्या जाना चाहिए, तो यहाँ पे किसका मूवमेंट के थ्रू यहाँ पे होना है। ऑप्शन ए है मोर सोडियम आउटसाइड, ऑप्शन बी इक्वल अमाउंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम मूव आउट अक्रॉस एक्सोलेमा, ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन सी है सोडियम मूव इनसाइड एंड पोटेशियम मूव मोर आउटसाइड, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। यस, कोशिश करें दिस वन, गुड, बहुत अंक अच्छा है, गुड गुड। यस, हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सोडियम मूव्स इनसाइड एंड पोटेशियम मूव मोर आउटसाइड, डीपोलराइजेशन। यस, एक्सोलेमा यहाँ पे एक वर्ड आया था बहुतों के लिए, दैट आई थिंक सो, एक्सोलेमा इज द सेल मेम्ब्रेन सराउंडिंग एन एक्सोन, ठीक है, एंड डीपोलराइजेशन is caused when the positively charged sodium ion rush into a neuron with the opening of voltage gate sodium channel, ठीक है, दैट इज यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सोडियम मूव इनसाइड एंड, ठीक है, एंड यहाँ पे पोटेशियम मूव मोर आउटसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम regulates visceral activity such as
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स। ऑप्शन ए है रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, ऑप्शन सी gastrointestinal motility, option D all of the above. Yes, correct answer here option D all of the above. Next question, speech center is, निम्नलिखित में से स्पीच सेंटर कौन सा है? ऑप्शन ए ब्रोकास एरिया, ऑप्शन बी प्री मोटर एरिया, ऑप्शन सी फ्रंटल एरिया, ऑप्शन डी पोस्ट सेंट्रल एरिया। Good, correct answer is option A, that is a Broca's area. Next question, the part of brain which is responsible for the coordination of movement. निम्नलिखित में से ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट के लिए, मूवमेंट कोऑर्डिनेशन के लिए? यस, ये शायद कुछ स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस के साथ डिस्कस हो चुका है। गुड, करेक्ट आंसर ये ऑप्शन सी सेरेबेलम, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ एक थैलेमस, थैलेमस, ठीक है, इट लाइज आइदर साइड ऑफ द वेंट्रिकल एंड इट इज रिले सेंटर फॉर ऑल इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक्सेप्ट स्मेल के लिए केवल ये रिले सेंटर नहीं है, बाकी ऑल इन्फॉर्मेशन के लिए रिले सेंटर एक्ट के जैसा एक्ट करता है। ठीक है, एंड इट इज़ थैलेमस ऑल्सो, इट इज़ रेटिकुलो एडिनोथिलियल सिस्टम। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेटिकुलो endothelial system. What is reticuloendothelial system? So the system of cells which have highly phagocytic properties. ठीक है, reticuloendothelial system it has a highly phagocytic properties in the brain. ठीक है, and rest 90% of reticuloendothelial systems are located in the liver. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन है हाइपोथैलेमस, यहाँ आया हुआ है हाइपोथैलेमस। हो हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए यहाँ पे होगा? हाइपोथैलेमस ये है टेम्परेचर रेगुलेशन, इन्वॉल्व इन अ टेम्परेचर रेगुलेशन एंड हंगर सेंटर ऑल्सो लोकेटेड इन अ हाइपोथैलेमस, हंगर सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या नहीं होगा? न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होगा। ऑप्शन ए कोर्टिसोन, ऑप्शन बी एसिटाइल कोलिन, ऑप्शन सी एपिनेफ्रिन, ऑप्शन डी नोर एपिनेफ्रिन। यस, करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन, cortisone. It is a not a neurotransmitter. Cortisone is a steroid, glucocorticoids. ठीक है, which and other rest of three are the neurotransmitters: acetylcholine, epinephrine and norepinephrine. All three are the neurotransmitters. Next question, which one of the following brain area regulates body temperature? निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेन टेम्परेचर को रेगुलेट करता है? ब्रेन का कौन सा एरिया? ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके पहले हमने कुछ डिस्कस किया था, तो करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। गुड, यह करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल फॉर्मेशन ऑफ द स्पाइन इन विच द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द लैमिना ऑफ वन और मोर vertebra fail to fuse with or without defective development in the spinal cord is called? malformation of कहाँ पे? ऑफ द स्पाइन। ठीक है, इन विच द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द लैमिना ऑफ वन और मोर वर्टिब्रा, ठीक है, वो फेल हो जाता है, फ्यूज टुगेदर, एंड विथ और विदाउट डिफेक्टिव डेवलपमेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए है रैचिसियाचिसिस, ऑप्शन बी है
एनसेफेलोसील, ऑप्शन सी स्पाइना बाइफिडा और ऑप्शन डी है एनेन्सेफेली। यस, करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा होना है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, राचिसियासिस। ठीक है, सो दिस इज अ डेवलपमेंट, राचिसियासिस इज अ डेवलपमेंटल बर्थ डिफेक्ट। ठीक है, दैट इन्वॉल्विंग द न्यूरल ट्यूब एंड विच अकर इन विट्रो। Rachisiasis is a, and it is also it is known as the severe form of spina bifida। ठीक है, स्पाइना बाइफिडा का सीवियर फॉर्म के कहा जाता है इसको स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका का। ठीक है, स्पाइना बाइफिडा, इसमें दो तरह स्पाइना बाइफिडा का टाइप्स बहुत सारा है। कैन बी मेनली स्पाइना बाइफिडा वर्टिब्रल कॉलम इज इनकम्प्लीट फॉर्म और absent हो जाना है इसमें, एंड इट इज़ कैन बी टू टाइप्स। ठीक है, स्पाइना बाइफिडा अकल्टा एंड स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। ठीक है, स्पाइना बाइफिडा अकल्टा, इट इज स्किन इज इंटैक्ट एंड देर इज overlying sac, but there is a bony vertebral arch defect in spina bifida occulta। ठीक है, and second one in spina bifida cystica, it have a both vertebral defect and as a visible sac on the back will be there। ठीक है, सो यहाँ पे विजिबल सैक्स प्रेजेंट देखने को मिलता है एंड वर्टिब्रल डिफेक्ट। ठीक है, तो इट इज़ अ स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। सो स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका का सीवियर फॉर्म दैट इज कहा जाता है रैचिसियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंजरी ऑफ विच नर्व्स लीड टू रिस्ट ड्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सा नर्व्स यहाँ पे लीड्स करेगा रिस्ट ड्रॉप के लिए? विच नर्व? ऑप्शन ए है एक्सिलरी नर्व, ऑप्शन बी मीडियन नर्व्स, ऑप्शन सी रेडियल नर्व, ऑप्शन डी अल्नार नर्व। यस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अ रेडियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्स पाल्सी इज ड्यू टू द इंजरी ऑफ विच क्रेनियल नर्व। बेल्स पाल्सी, ठीक है, ये निम्नलिखित में से कौन सा क्रेनियल नर्व के इंजरी की वजह से हो रहा है? इंजरी ऑफ द विच क्रेनियल नर्व? ऑप्शन ए है ट्राइजेमिनल नर्व, ऑप्शन बी फेसियल नर्व, ऑप्शन सी ट्रोक्लियर नर्व, ऑप्शन डी है हाइपोग्लोसल नर्व। ओके, यस, आंसर करें। गुड, करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन बी, दैट इज ए फेसियल नर्व। ठीक है, बेल्स पाल्सी ऑल्सो कॉल्ड एज अ फेसियल पैरालिसिस। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। निम्नलिखित में से एग्जाम्पल किसका न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल्स? ऑप्शन ए है डोपामिन, ऑप्शन बी नोरेपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी एसिटाइल कोलिन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। Good, correct answer here option D, all of these. Next question, which of the following is a neural tube defect? निम्नलिखित में से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कौन सा है? ऑप्शन ए है मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी मेनिंजोसील, ऑप्शन सी स्कोलियोसिस, ऑप्शन डी एनसेफेलाइटिस। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, yes, correct answer here option B, meningocele. Good, meningoceles, that is a neural tube defect. क्वेश्चन से ये भी रहता है, मेनिंजोसेल्स यहाँ पे है, मेनिंजो मायोसेल से भी क्वेश्चन आता है, मेनिंजो मायोसेल। ठीक है, तो दोनों का डिफ्रेंशिएट अच्छे से आपको स्टडी करके जाना चाहिए। मेनिंजोसेल्स दैट इज डज नॉट हैव, मेनिंजोसेल्स जो यहाँ पे क्या नहीं करता है, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी अंडर डेवलपमेंट ऑफ नर्व फॉर्मिंग प्रोट्रूशन। ठीक है, और इट इज़ अ बर्थ डिफेक्ट जहाँ पे कि देर इज़ अ सैक प्रोट्रूडिंग फ्रॉम अ स्पाइनल
column एंड द सैक इंक्लूड स्पाइनल सैक में क्या क्या हो सकता है, लाइक स्पाइनल फ्लूइड, बट डज नॉट कंटेन न्यूरल टिश्यूज़। ठीक है, यहाँ पे न्यूरल टिश्यूज़ इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, न्यूरल टिश्यूज़ कंटेन नहीं करेगा उस सैक के अंदर। ठीक है, तो ये है मेनिंजोसिल में। ठीक है, स्पाइना बाइफिडा का बहुत सारा टाइप्स रहता है, इसे बहुत सारा तरह का स्पाइना बाइफिडा, अकल्टा स्पाइना बाइफिडा, देन मेनिंजोसिल्स एंड मेनिंजोमायोसिल्स। मायोसिल्स दिस दैट इज अ सीरियस कंडीशन ऑफ स्पाइना बाइफिडा। ठीक है, मेनिंजोमायोसिल्स में इन्वॉल्व होना है, इसमें इन्वॉल्व दी अंडर डेवलपमेंट नर्व्स ऑल्सो रिजल्टिंग इन प्रोट्रूशन। प्रोट्रूशन के साथ में, प्रोट्रूशन में ये सैक के अंदर में ये इन्वॉल्वमेंट हो जाता है किसका, यहाँ पे नर्व्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। ओके, सो दैट इज़, दोनों डिफ्रेंशिएट अलग अलग देखना है, देख के जाना है एग्जाम्स में। ठीक है, अच्छी तरह से दोनों को मेनिंजोसिल एंड मेनिंजोमायोसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the following factor is most important in preventing fetal open neural tube defect. The following factor is most important to preventing. ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित में से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए प्रिवेंट करने के लिए मोस्ट, यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन बी फोलिक एसिड, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन ए। इजी क्वेश्चन कर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यस का में आंसर करें। गुड, यस, करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन बी फोलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल परफॉर्मिंग रोमबर्ग टेस्ट नर्स मस्ट इंश्योर पेशेंट। जब रोमबर्ग टेस्ट किया जा रहा है तो नर्स को इंश्योर होना चाहिए कि पेशेंट को किस चीज़ से उसको प्रिवेंट करें, कैसे। ठीक है, तो सेफ्टी, ओके, सो यहाँ पे नर्स मस्ट इंश्योर, मस्ट उसको इंश्योर रहना चाहिए नर्स को कि ओके जब रोमबर्ग टेस्ट किया जा रहा है तब में। ऑप्शन ए है गेट को लेके, ऑप्शन बी है पोस्चर, या ऑप्शन सी है सेफ्टी, ऑप्शन डी है क्लोजिंग ऑफ आइस। करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन सी सेफ्टी। ठीक है, जब परफॉर्म हो किया जाएगा रोमबर्ग टेस्ट बाय अ नर्स, देन मस्ट इंश्योर द पेशेंट फॉर द सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अडल्ट द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द टोes that is indicate of abnormalities in the motor control pathway leading from cerebral cortex is known as। ये अडल्ट में बोला गया है, सो इन अडल्ट द रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ टोस का रिफ्लेक्स एक्शन दैट इज इंडिकेटिव ऑफ अबनॉर्मलिटीज ऑफ इन द मोटर कंट्रोल पाथवे लीडिंग फॉर किसका, सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज नोन एज। कौन सा टेस्ट कहा जाना है निम्नलिखित में से, कौन सा रिफ्लेक्स है? ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ टोस। ओके, सो नोन एज, ऑप्शन ए है रोमबर्ग टेस्ट, ऑप्शन बी पैटेलर रिफ्लेक्स, ऑप्शन सी बाबिन्स्की रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी आर्कलिस रिफ्लेक्स। यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बाबिन्स्की रिफ्लेक्स। Okay, so Babinski signs occur when a stimulation of lateral plantar aspect of the foot, okay, and leads to extension. Foot leads to extension. जब lateral इसमें plantar में यहाँ पे ये किया जाएगा, stimulation किया जाना है, तब में क्या होता है, foot ये extension आता है, foot leads to extension, और dorsiflexion कह सकते हैं या फिर upward मूवमेंट कहा जा सकता है ऑफ द बिग टो का। ठीक है, एंड ऑल्सो देर मे बी फैनिंग ऑफ द अदर टोस, दूसरे सो बिग टो के साथ साथ अदर टोस भी यहाँ पे फैनिंग करेंगे, बैक अपवर्ड मूवमेंट जब अपवर्ड रिफ्लेक्स करेंगे। ठीक है, एंड बाबिन्स्की रिफ्लेक्स इज एन abnormal reflex action in a adults while it is normal in a infant up to 2 years of age। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट
additions to the care plan for the patient with Bell's palsy? निम्नलिखित में से कौन सा क्या होगा केयर प्लान, बेस्ट केयर प्लान फॉर द पेशेंट विद बेल्स पाल्सी के लिए? ऑप्शन ए है इंस्पेक्ट द बक्कल पाउच फॉर फूड आफ्टर ईटिंग. ऑप्शन बी एडवाइज द पेशेंट टू ड्रिंक लिक्विड फ्रॉम अ कप. ऑप्शन सी डिस्करेज द पेशेंट फ्रॉम लुकिंग इन ए मिरर. ऑप्शन डी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट विदिन द रूम. सो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बेल्स पाल्सी. ठीक है, बेल्स पाल्सी. यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इंस्पेक्ट द बकल पाउच फॉर फूड आफ्टर ईटिंग. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन A1. नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इज. इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ऑप्शन ए है रिकॉर्डिंग ऑफ ब्रेन वेव एक्टिविटी. ऑप्शन बी रिकॉर्डिंग ऑफ पेरिस्टाल्सिस. ऑप्शन सी रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट एक्टिविटी. ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. यस, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? रिकॉर्डिंग ऑफ ब्रेन वेव एक्टिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लास्को-कोमा स्केल हैज़ ऑल एक्सेप्ट. ग्लास्को-कोमा स्केल, ठीक है. ऑप्शन ए है सेंसरी रिस्पॉन्स. ऑप्शन बी आई ओपनिंग. ऑप्शन सी वर्बल रिस्पॉन्स. ऑप्शन डी मोटर रिस्पॉन्स. निम्नलिखित में से कौन सारे 3 होंगे? ठीक है, ग्लास्को-कोमा स्केल्स के, बाकी जो हैं एक नहीं होगा. करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए सेंसरी रिस्पॉन्स. एक्सेप्ट सेंसरी रिस्पॉन्स, ऑल 3 आर दी ग्लास्को-कोमा स्केल्स में प्रेजेंट रहना है, इसे चेक किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट विथ ए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हैज़ paraplegia. The nurse assessed for which major problem the client may experience early in the recovery period. क्लाइंट को क्या हुआ है? विथ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ठीक है, एंड ड्यू टू दिस पैराप्लेजिया द नर्स असेस फॉर विच मेजर प्रॉब्लम द क्लाइंट में एक्सपीरियंस. कौन सा ये क्लाइंट मेजर प्रॉब्लम, क्या मेजर प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करना है क्लाइंट को? क्लाइंट एक्सपीरियंस करेगा अर्ली दी रिकवरी पीरियड, रिकवरी पीरियड होने से पहले. ठीक है, तो नर्स को क्या असेस करना चाहिए? ऑप्शन ए है क्या, कौन सा प्रॉब्लम होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए है ब्लैडर कंट्रोल. ऑप्शन बी है न्यूट्रिशनल इंटेक. ऑप्शन सी क्वाड्रिसेप्स सेटिंग. ऑप्शन डी है यूज ऑफ एड्स फॉर एम्बुलेशन. यस, रिप्लाई कर आंसर करें यहाँ पे. करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड गुड, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, दैट इज ए ब्लैडर कंट्रोल. ठीक है, ब्लैडर कंट्रोल यहाँ पे करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैडर कंट्रोल वाले क्वेश्चंस में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है. ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट in a sacral spinal cord segment, that is S2 and S4 segment. ठीक है, it is the place from which the spinal nerves travel to innervate the bladder, and in case of spinal injury this route of communication between the bladder musculature and the brain is compromised and resulting in a impaired the bladder control. ठीक है, that is the reason यहाँ पे bladder control. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ब्रेन एंड ब्लैडर मस्कुलचर के बीच का जो कनेक्शन है, ठीक है, कम्युनिकेशन रूट, ठीक है, उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाना है, इम्पेयर्ड हो जाना है. ठीक है, दैट इज द रीजन. करेक्ट वन, ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ rupture of a cerebral aneurysm which result subarachnoid hemorrhage is. Option A
anterior communicating artery, option B posterior communicating artery, option C middle cerebral artery, option D internal carotid artery. yes, करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, sorry, which of the following sign in a child with meningitis is characterized by pain or resistance on extending the leg at the knee when the client is lying supine. ठीक है, which of the following sign, निम्नलिखित में से कौन सा साइन होना है विथ मेनिंजाइटिस. चाइल्ड को क्या है, मेनिंजाइटिस हुआ है. ठीक है, एंड दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पेन और रेजिस्टेंट ऑन दी एक्सटेंडिंग दी लेग. लेग को एक्सटेंड करने में पेन होना है एट द लेग एट द नी रीजन पे. ठीक है, व्हेन दी चाइल्ड इज लाइंग सुपाइन, जब चाइल्ड को सुपाइन पोजीशन में लिटाया गया है. ऑप्शन ए है ब्रुजिंस्की, ऑप्शन बी कर्निंग साइन, ऑप्शन सी मास्कवेन, ऑप्शन डी चॉबिस्टिक. ठीक है, तो यह करेक्ट आंसर कौन सा होगा. ठीक है, दो साइंस जो यहाँ पे दिए गए हैं उनमें से दो साइंस होंगे मेनिंजाइटिस के लिए. यस, करेक्ट आंसर यहाँ पे है कर्निंग साइंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनएबिलिटी टू कैरी आउट नॉर्मल एक्टिविटी डिस्पाइट इंटैक्ट मोटर फंक्शन इज. ठीक है, यहाँ पे कैरी आउट द नॉर्मल एक्टिविटी कह रहा है, इनएबिलिटी टू कैरी आउट द नॉर्मल एक्टिविटी. अगर यहाँ पे कौन सा मोटर फंक्शन इंटैक्ट हो गया है, मोटर फंक्शन, सो क्या कहा जाना है उसे. ऑप्शन ए है अनहेडोनिया, ऑप्शन बी अप्रेक्सिया, ऑप्शन सी अपैथी, ऑप्शन डी है अमनेसिया. यस, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी अप्रेक्सिया. अप्रेक्सिया इज caused by the brain disease, okay, or brain damage, and the brain is unable to make and deliver correct movement instruction to the body. ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अप्रेक्सिया. नेक्स्ट यहाँ पे अपैथी एक वर्ड एक नेक्स्ट ऑप्शन आया है अपैथी. सो अपैथी इज ए स्टेट ऑफ सप्रेशन ऑफ इमोशन. ठीक है, दैट इज कॉल्ड अपैथी. अमनेसिया इज अ डेफिसिट इन मेमोरी caused by a brain damage or disease or any physiological trauma. ठीक है, and anhedonia that is it is a inability to experience pleasure, that is called anhedonia. Okay, next question, in case of delay in transportation of cerebrospinal fluid sample it should be. अगर CSF फ्लूइड CSF सैम्पल्स को ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो जाना है देन ये इसे क्या करना चाहिए. ऑप्शन ए है केप्ट एट रूम टेम्परेचर, ऑप्शन बी रेफ्रिजरेटेड एट 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है केप्ट एट 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है केप्ट इन आइस बकेट. यस, ये क्वेश्चन ईजी है और आंसर आना चाहिए, आंसर करें. गुड, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए केप्ट एट रूम टेम्परेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विलिस-एक्बोम सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज. ये सिंड्रोम इसको ऑल्सो क्या कहा जाना है. ऑप्शन ए है क्लेनिन-लेविन सिंड्रोम, ऑप्शन बी दैट सिंड्रोम, ऑप्शन सी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ऑप्शन डी है गैंसर सिंड्रोम. यस, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम. ठीक है, विलिस-एक्बोम सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज अ रेस्टलेस सिंड्रोम. दिस इज अ क्रोनिक न्यूरोसेंसरी डिसऑर्डर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फीवर, हेडेक एंड नकल रिजिडिटी आर क्लासिक सिम्टम्स सीन इन. कौन सा डिजीज़ में ये सिम्टम्स देखने को मिलता है. फीवर, हेडेक एंड नकल रिजिडिटी. ऑप्शन ए अल्जाइमर डिजीज, ऑप्शन बी ब्रेन एब्सेस, ऑप्शन सी मेनिंजाइटिस, ऑप्शन डी पार्किंसंस डिजीज. करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी मेनिंजाइटिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 36-year-old female complain of headache and neck pain
एग्जामिनेशन बाय नर्स रिवील पेनफुल फ्लेक्शन ऑफ द नेक टू द चेस्ट, नकल रिजिडिटी हुआ है। दिस कुड बी ड्यू टू, ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू, ठीक है। ऑप्शन ए है ब्रेन ट्यूमर, ऑप्शन बी मेनिंजाइटिस, ऑप्शन सी सेरेब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट, ऑप्शन डी है सबड्यूरल हेमाटोमा। एक 36 ईयर की लेडी कंप्लेन लेके आई हुई है, उसको कंप्लेन हुआ है, क्या है उसका कंप्लेन, हेडेक है, ठीक है, एंड नेक पेन। जब एग्जामिनेशन किया जाता है नर्स के थ्रू, देन ये पाया जाता है पेनफुल फ्लेक्शन ऑफ द नेक टू द चेस्ट, दैट इज कॉल्ड नकल रिजिडिटी, ठीक है। उसको ये रिवील हुआ है नर्स को कि उनको नकल रिजिडिटी भी प्रेजेंट है। सो दिस कुड बी ड्यू टू, किसकी वजह से है, अभी कुछ देरी पहले इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। यस, गुड, करेक्ट आंसर या ऑप्शन बी मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड दी स्पोकन वर्ड्स इज नोन एज, ठीक है। इनएबिलिटी टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड बोथ द स्पोकन वर्ड्स इज नोन एज, ठीक है। उसको कोई स्पोक कर रहा है, देन उसको स्पोकन किया गया वर्ड, मतलब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा, ना वो स्पीक कर पा रहा है या फिर उसका स्पोकन अंडरस्टैंड किया जा पा रहा है, ठीक है। सो इसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए है अग्नोसिया, ऑप्शन बी अप्रेक्सिया, ऑप्शन सी एफेसिया, ऑप्शन डी इंसोम्निया। यस यस, करेक्ट आंसर यहाँ पे जल्दी से कमेंट करें, आंसर सॉरी यहाँ पे रिप्लाई करना है, आंसर करना है, इजी क्वेश्चंस है। गुड गुड, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा एफेसिया, ठीक है। दैट इज ए इनएबिलिटी टू स्पोक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड्स इज नोन एज एपेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड आया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे सॉरी agnosia, agnosia that means it is a, that means inability to interpret sensation, ठीक है, sensation interpret, inability to interpret the sensation, that is called agnosia। and next यहाँ पे आया हुआ है insomnia, insomnia that means refers to sleep disturbance, okay, that is called insomnia। Next question, Brudzinski skin and kerning sign are diagnostic sign of, easy one and repeated one। yes, Brudzinski skin and kerning sign किसमें, किसका डायग्नोसिस के लिए ये होता है। ऑप्शन ए है टेटनस, ऑप्शन बी मेनिंजाइटिस, ऑप्शन सी एनसेफेलाइटिस, ऑप्शन डी कर्निसेंटस। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन, गुड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, as a part of the assessment of the cranial nerves, the nurse asks the patient to raise the eyebrow, smile and show the teeth। These action provide information about which cranial nerve, ठीक है। एज ए पार्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व का यहाँ पे असेसमेंट किया जा रहा है। सो नर्स के द्वारा कहा जाता है पेशेंट को कि अपना आईब्रोज को राइज करना है एंड स्माइल करना है एंड साथ ही साथ टीथ दिखाना है, ठीक है। सो दिस एक्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये जितने भी एक्शन कराए जा रहे हैं नर्स के थ्रू, ठीक है। सो दैट इज द इंफॉर्मेशन, कौन सा नर्व का इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट विच क्रेनियल नर्व। ऑप्शन ए है फेशियल, ऑप्शन बी वेगस, ऑप्शन सी ऑल्फैक्टरी, ऑप्शन डी है ऑप्टिक। गुड, करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए फेशियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव कर्निंग साइंस इज ऑब्जर्व्ड इन, इजी क्वेश्चन, रिपीटेड वन ऑल्सो, good, correct answer option C meningitis। next question, aphasia refers to increased rate of speech, inability to speak, loud speech or high pitch speech। yes, हो चुका था, good, correct answer inability to speak। next question, Maswen sign is an indication of,
मार्सवन साइंस किसका इंडिकेशन है? ऑप्शन ए है सेरेब्रल पाल्सी, ऑप्शन बी मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन सी हाइड्रोसेफालस, ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस। गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हाइड्रोसेफालस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड इन अ क्लाइंट विथ राइट हेमिस्फेरिक स्ट्रोक? यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड कहा जा रहा है, ठीक है, ऐसे पर्सन में जिसको राइट हेमिस्फेरिक स्ट्रोक हुआ है। ऑप्शन ए है इम्पल्स कंट्रोल डिफिकल्टी, ऑप्शन बी लॉस ऑफ डेप्थ परसेप्शन, ऑप्शन सी राइट हेमीप्लेजिया, ऑप्शन डी लैक ऑफ अवेयरनेस। यस, आंसर करें, बिकॉज प्रिपरेशन अच्छे से हो रहा है। आई थिंक आपने बहुत अच्छा अपना प्रैक्टिस करा रखा है। सो आई एक्सपेक्ट कि यहाँ पे आंसर ज़्यादा आना चाहिए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, साथ ही साथ जो चीज़ नहीं हो चुका है वो भी कवर अप हो जा सके। यस, गुड, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी राइट हेमीप्लेजिया। इट इज़ अ नॉट बी ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमीप्लेजिया इन्वॉल्व, हेमीप्लेजिया, ठीक है, इन्वॉल्व होना है यहाँ पे। ऑप्शन ए है पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज, ऑप्शन बी पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, ऑप्शन सी पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज, ऑप्शन डी पैरालिसिस ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड भी हैं, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड भी होते हैं। यस, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, ये इस तरह के क्वेश्चंस। गुड, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, while monitoring an unconscious child admitted with a history of fall, nurse noticed that the child suddenly has a fixed and dilated pupil. This indicate, या क्या इंडिकेट करेगा? ठीक है, एक यहाँ पे जब मॉनिटर किया जा रहा है ना अनकॉन्शियस चाइल्ड का जो कि एडमिट हो चुका है विद अ हिस्ट्री ऑफ फॉल, ठीक है, तो नर्स यहाँ पे नोटिस करे, नर्स नोटिस दैट द चाइल्ड सडनली हैज़ अ फिक्स्ड एंड डायलेटेड प्यूपिल, ठीक है। सो दिस इंडिकेट, ऑप्शन ए है आई ट्रोमा, ऑप्शन बी न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड parasympathetic activity, option D indication of brain death. This indicate, yes, correct answer option B neurosurgical emergency, ठीक है। Next question, option what should the nurse do first when a male client is having a tonic-clonic seizure? Okay, what should the nurse first do? सबसे पहले क्या करनी चाहिए नर्स, एज ए नर्स अ मेल क्लाइंट इज़ हैविंग इट, किसी मेल क्लाइंट है जिसको कि क्या सीजर हो रहा है, टोनिक क्लोनिक सीजर यहाँ पे हो रहा है। ऑप्शन ए है रिस्ट्रेन द क्लाइंट्स आर्म एंड लेग्स, ऑप्शन बी एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, ऑप्शन सी प्लेस द टंग ब्लेड इन द क्लाइंट्स माउथ, ऑप्शन डी है टेक मेजर्स टू प्रिवेंट इंजरीज। तो क्या करना चाहिए एज ए नर्स? यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मेक टेक मेजर्स टू प्रिवेंट इंजरी, ठीक है। सीजर्स से ये क्वेश्चन है और अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। सो सीजर्स टाइप्स इसमें मेनली सीजर्स क्लासिफाइड इनटू मेन टू कैटेगरी, ओके। फर्स्ट वन दी पार्शियल सीजर एंड सेकेंड वन generalized seizure. Partial seizure involving part of the brain, involved a part of the brain, partial seizure में, ठीक है। एंड दे कैन बी, इसमें अगेन इसमें कैटेगरी है, फर्स्ट पार्शियल सीजर के अंडर अगेन टू है, सिंपल पार्शियल सीजर एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, ठीक है। तो सिंपल पार्शियल सीजर्स दो है, इसमें सिम्टम्स इंक्लूड्स होते हैं इनवॉलंटरी ट्विस्टिंग ऑफ द मसल्स और आर्म एंड लेग्स, इनवॉलंटरी, ठीक है, इनवॉलंटरी ट्विस्टिंग ऑफ द मसल्स, आर्म्स एंड लेग्स, चेंज इन विजन्स एंड द पर्सन्स डज नॉट लॉस कॉन्शियसनेस,
पर्सन यहाँ पे कॉन्शियसनेस लूज नहीं करेगा, ठीक है, डज नॉट लूज कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट टाइप इसमें है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। इसमें भी सेम पार्शियल्स के ही यहाँ पे सिम्टम्स में भी लाइक दोस ऑफ द पार्शियल सीजर्स, जिसमें पार्शियल सीजर्स में थे उसी में से यहाँ पे भी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, बट द पर्सन डज नॉट लूज अवेयरनेस फॉर अ टाइम, ठीक है, यहाँ पे भी कोई अवेयरनेस लूज नहीं करेगा, यहाँ पे डज नॉट लूज अवेयरनेस, ठीक है, फॉर अ टाइम। नेक्स्ट वन है जनरलाइज सीजर। जनरलाइज सीजर कैन बी इन्वॉल्व मच मोर और ऑल ऑफ द ब्रेन, ठीक है, एंड इट हैव अगेन इसमें थ्री सब टाइप है यहाँ पे। फर्स्ट है अब्सेंस सीजर, सेकेंड मायोक्लोनिक सीजर एंड थर्ड वन टोनिक क्लोनिक सीजर। तो यही इसका क्वेश्चन था, टोनिक क्लोनिक सीजर का क्वेश्चन था, ठीक है। अब्सेंस सीजर कैरेक्टराइज्ड बाय द शॉर्ट पीरियड और ब्लैकिंग आउट और अब्सेंट स्टेयर कहा जाता है इसको, ठीक है, शॉर्ट पीरियड। नेक्स्ट है मायोक्लोनिक सीजर। मायोक्लोनिक सीजर कैरेक्टराइज्ड बाय जर्किंग और ट्विचिंग, ठीक है, यहाँ पे ट्विस्टिंग ऑफ बोथ लिम्स और बोथ साइड ऑफ द बॉडी, जर्किंग होगा यहाँ पे। नेक्स्ट टोनिक क्लोनिक सीजर, दैट इज ग्रैंड माल सीजर भी कहा जाना है। सो सिम्टम यहाँ पे बहुत सारे आते हैं। सीजर सिम्टम्स इंक्लूड जर्किंग और शेकिंग ऑफ द बॉडीज, ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ होता है एंड लॉस ऑफ ब्लडर कंट्रोल ऑल्सो, ओके, एंड टोनिक क्लोनिक सीजर में लास्ट फॉर 1 to 3 मिनट्स, ठीक है, टाइम यहाँ देखना है, 1 to 3 मिनट्स तक जा सकता है एंड दैट लास्ट लॉन्गर दैन 5 मिनट्स। 1 to 3 मिनट दैट इज एवरेज टाइम एंड लास्ट ये लॉन्गर, ज़्यादा टाइम तक जाना है तो ये कम से कम ये जाता है 5 मिनट्स तक, लॉन्गर दैन 5 मिनट्स का, लास्ट लॉन्गर दैन 5 मिनट्स, ठीक है, एंड दिस इज कंसिडर एज ए मेडिकल इमरजेंसी। इसमें तुरंत मेडिकल इमरजेंसी नीडेड होना है, ठीक है। तो ये सब टाइप से आपको थोड़ा सा याद करना है। आई थिंक सबको श्योर है, याद पहले से है, बट थोड़ा सा रिव्यू था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम्स ऑफ इंक्रीजिंग इंट्राक्रेनियल प्रेशर दैट शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। निम्नलिखित में से सिम्टम्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज क्रेनियल प्रेशर, क्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो गया है उसका सिम्टम्स, दैट शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को तुरंत इमीडिएट यहाँ पे रिपोर्ट करना होता है, ओके। ऑप्शन ए है कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल्स, ऑप्शन बी डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन सी नारोइंग पल्स प्रेशर, ऑप्शन डी ब्रडिपनिया। ओके, आंसर करें। करेक्ट आंसर ये ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस। ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस के लिए मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस, ऑप्शन ए एन्सेफेलाइटिस, ऑप्शन बी सबड्यूरल एम्फीसीमा, ऑप्शन सी हाइड्रोसेफेलस, ऑप्शन डी ब्रेन एब्सेस। करेक्ट आंसर हियर यस ऑप्शन सी हाइड्रोसेफेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a triggering factors for seizure and epilepsy? ऑप्शन ए है acute alcohol ingestion, ऑप्शन बी exposure to flashing lights, ऑप्शन सी hyperventilation, ऑप्शन डी decrease physical activity. Yes, correct one here, option D decrease physical activity. For this question, correct one is a decrease physical activity. Next question, meningitis is, meningitis क्या है? ऑप्शन ए है inflammation of the membrane that surround the liver, option B inflammation of the membranes that surround the brain and spinal cord, option C inflammation of the membranes that surround the heart, option D inflammation of the membrane that surround the kidney. Easy one, yes, आंसर करिए। गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इंफ्लामेशन ऑफ द मेम्ब्रेन दैट सराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, अच्छे से करके जाएं नर्वस सिस्टम से। ओके, थैंक यू सो मच, बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।